अरे बहन, ये पागल फिर आ गया यहाँ पे खाना खाने के लिए। भैया ऐसे मत बोला करो उसे पागल, बुरा लगता है बेचारे को। आप भी ना, तमीज नहीं बिल्कुल भी बात करने की। और क्या मांगता है वो? सिर्फ खाना ही तो मांगता है ना, कोई बात नहीं। अरे ये लो, ये खाना दो उसे, जाओ जल्दी। ये ले, खा ले आज से फिर फ्री में। बहन, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। अरे जो कोई भी हमारी दुकान पर कुछ भी खाने आता है उससे तो हम पैसे लेते हैं, और तू इस पागल को हमेशा ही फ्री में खाना क्यों दे देती है? भैया क्या हो गया अगर हमने इसको खाना खिला दिया तो? देखो ना कैसी हालत है उसकी, उसे कोई भी खाना नहीं खिलाता है। अगर हम अपनी दुकान में से 2 रोटी खिला देंगे तो दुकान बंद नहीं हो जाएगी हमारी, ना हमारा कोई नुकसान हो रहा है। एक भूखे का पेट ही तो भर रहा है ना भैया। और देखो आज की बात ना आप उसे डांटोगी नहीं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब काम कीजिए। बहन, अब तो हमने दुकान भी बढ़ा दी, अब इनको रखने के बाद ना घर चलते हैं। भैया ये खाना बच गया था, एक काम करेंगे हम ये खाना खा लेंगे, घर में जाकर खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ तो बिल्कुल ठीक कह रही है, जब ये खाना बच गया है तो यही खा लेंगे ना हम रात को। तू खाना बना के करेगी क्या? तू पागल हो गया है क्या? अरे वैसे तो तू तू पागल ही है, मैं भी किस पागल से बात कर रहा हूँ। तू फिर से आ गया हमारी दुकान पे खाना खाने के लिए, तुझे थोड़ी बहुत तसल्ली नहीं है? कहीं और नहीं जा सकता तू? भैया मैंने कितनी बार बोला है इसे चिल्ला के बात मत किया कीजिए, बुरा लगता है उन्हें। और आपको कोई बात समझ में नहीं आती है ना? अरे बहन, तो मैं और क्या करूं? अरे ये हमारी दुकान पे हमेशा फ्री में खाना खाने आ जाता है। अरे कब तक इसको ऐसे फ्री में खाना खिलाते रहेंगे हम? चुप करो आप, उसे भूख लगी है, खाना दो उसे जाके। ले ले, खा ले खाना। मुझे समझ नहीं आती, तू तू इस पागल के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही है? क्योंकि इस पागल की वजह से आपकी जान बच पाई थी, पता है आपको? क्या? इसकी वजह से? कैसे? हाँ भैया, आपको याद है जब 5 महीने पहले आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तब सबने पैसे देने के लिए मना कर दिया, लेकिन सिर्फ इस इंसान ने मेरी मदद की थी और मुझे 10,000 रुपए दिए थे, जिसकी वजह से मैं आपकी जान बचा पाई थी। एसडी चले? हाँ। मेम साहब, मेम साहब मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। मेरा भाई अस्पताल में है, मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। प्लीज हो सके तो मेरी मदद कर दीजिए मेम साहब। ओ प्लीज, तुम ना ये ड्रामा उनके सामने दिखाना जो ये तुम्हारे ड्रामे में आ जाए। मैं अपना पागल नहीं बनने वाली है तुम्हारे इमोशनल ड्रामे से। तुम्हें याद है या तुम्हें कुछ याद दिलाऊं? आज से पहले तुमने मुझसे 1,000 रुपए उधार लिया था और क्या बोला था? मेम साहब मैं आपको जल्दी लौटा दूंगी, मैं किसी के पैसे नहीं खाती हूँ, मैं बहुत खुददार हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ। कहाँ गई तुम्हारी खुददारी? आज तक तुमने मुझसे 1,000 रुपए वापस नहीं दिए और मुझसे 10,000 रुपए की मदद लेने चली आई हो। अरे शर्म आनी चाहिए। क्या सोचा था कि मुझे आके पागल बनाओगी, अपने इस इमोशनल ड्रामे में मुझे शामिल कर सकती हो तुम? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल पैसे नहीं दूंगी, क्योंकि 10,000 रुपए लेके तो तुम भाग जाओगी। मेम साहब ऐसा नहीं, मैं भूली नहीं हूँ, मैंने आपसे पैसे लिए थे। आप बस इस बार मदद कर दीजिए, मैं आपको सारे पैसे साथ में वापस कर दूंगी। बस एक बार मुझ पे भरोसा करके देखिए ना, मुझे मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। रहने दो भरोसा, और तुझ जैसी इंसान पे। अरे तेरे जैसे ना मैंने बहुत देखे हैं, लोगों के पास आते हैं, अच्छे लोग जहाँ देखे नहीं वहाँ पैसे मांगने आ जाते हैं, भीख मांगने आ जाते हैं। मेरे पास ना कोई पैसे नहीं है। क्या सोच रही है मेरे पैसे लेके भाग जाएगी और मैं बेवकूफ बन जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं। अब निकलो यहाँ से, भिखारी कहीं के। अरे ईशु, तुम्हें ना उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम ना जानते नहीं हो, इसके ड्रामे में मत आओ। आज इसने मेरे सामने ड्रामा किया ना, अब देखना कहीं और जाके किसी और को फंसाएगी। तुम चलो यार। अरे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको सच में मदद की जरूरत थी। खैर कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, 5 मिनट गाड़ी में बैठो, तो बस अभी आया। अरे पर अरे बहन रुकिए, जी बोलिए। आपको भी पैसों की जरूरत थी ना? 10,000 रुपये होगी। जी हाँ। ये लीजिए, पूरे 10,000 रुपये हैं, आप रख लीजिए। पर आप मुझे इतने सारे पैसे क्यों दे रहे हो? मैं तो आपको जानती भी नहीं। अरे देखिए, अभी मैंने आपको बहन कहकर बुलाया, उसका मतलब मैं आपका बड़ा भाई हुआ।
और मैं आपको ये पैसे अपनी बहन के नाते दे रहा हूँ। और वैसे भी आपको तो पैसों की ज्यादा जरूरत है ना, आप रख लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। आप नहीं जानते आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। मेरे भाई की तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए मुझे ये पैसे चाहिए। पर आपने आपने मेरी सच में बहुत बड़ी मदद की है। देखिए, आप मुझ पे भरोसा रखिए, मैं जल्दी पैसे इकट्ठे करके आपको दे दूँगी। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, तो ये पास में मेरा ठेला लगता है, आप वहाँ आके रोज़ मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सके आपको ये पैसे वापस कर दूँगी। अरे अरे कोई बात नहीं, आपको पैसे लौटाने के लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपके पास पैसे हो जाए तो आप आराम से दे दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं है। वैसे भी मैंने आपकी मदद बस इंसानियत के खातिर की है। ठीक है, शुक्रिया भैया। कोई बात नहीं। क्या इन भाई साहब की वजह से मेरी जान बच पाई? और मैं खुद कितना पागल था, मैंने बिना कुछ सोचे समझे इनको कितना कुछ सुना दिया। अरे इन्होंने तो मेरी मदद की थी। आज जो मैं इस हालत में हूँ, सही सलामत तेरे सामने खड़ा हूँ, वो सब इनकी वजह से है। मुझसे ऐसा कैसे हो सकता है? पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, ये इनकी हालत ऐसे हुई कैसे? आपको पता है भैया, ये बहुत अच्छे इंसान है और ये बहुत बड़े आदमी थे। इनका घर परिवार बहुत अच्छा था और इनका एक भाई भी था जो इनके काम से बहुत जलता था। उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था ये सब काम करना। और आपको पता है इनका भाई क्या करता था इनके साथ? इनके खाने में ना कोई नशीली दवाई मिला देता था, जिससे इंसान पागल हो जाता है। वो दिमागी तौर पे पागल हो जाता है, वो सोच समझ नहीं पाता है और उसकी वजह से इनका ये हाल हो गया। पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करने लग गए। इनके परिवार ने इनको घर से बाहर निकाल दिया और ये आज सड़क पर आ गए हैं। भैया पता, एक बात तो समझ में आ गई, अगर दुनिया में अच्छे लोग हैं ना तो बहुत बुरे लोग भी हैं, जैसे इनके भाई। और देखो ना उन्होंने क्या किया इनके साथ। इसीलिए मैं इनकी मदद करती हूँ भैया, रोज इन्हें खाना देती हूँ। और इन्होंने तो इतना बड़ा एहसान किया है, मैं तो बता भी नहीं सकती। और जो ये छोटी मोटी मदद कर भी रही हूँ ना मैं, वो भी कुछ नहीं है उसके आगे। बहन तू सही थी, गलत तो मैं ही था। मुझसे गलती हो गई जो मैंने इतना गंदा बर्ताव किया इनके साथ। पर मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं ना इनका एक भाई की तरह ख्याल रखूंगा। कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा इनको। चाहे हमारे पास थोड़ा बहुत ही सही, अगर हम एक रोटी खाएंगे ना, उसमें से आधी रोटी हम इनको देंगे। और जितना हमसे हो सकेगा ना उतनी इनकी मदद करेंगे। हाँ भैया, मैं चाहती तो इनको अपने घर ले जा सकती थी, लेकिन आप तो जानते हैं हमारा घर इतना बड़ा नहीं है। इसलिए मैं रोज इनकी ऐसे मदद करती हूँ। कम से कम ये भरपेट खाना तो खा लेते हैं ना। बस आप मेरा साथ देना इसमें। ठीक है। फिर चले, रखो।